कक्षा 10 गणित में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने कल जो है प्रश्नावली 3.2 के 2 सवाल हमने करवा दिए थे आपको। पहला का दोनों सवाल करा दिया था, पहला और दूसरा। अब प्रश्नावली 3.2 के दूसरा सवाल आ जाइए। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है। हमने ये कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती। तो हमने कंडीशन बता दिया था। हमने 3 कंडीशन बताए थे। पहला कंडीशन बताया था A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो एक दूसरे को प्रच्छेदित करेंगे। और दूसरा कंडीशन बताया था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये क्या होंगे, समपाती होंगे। और तीसरा कंडीशन बताया था A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। ये हमने कल तीनों कंडीशन बता दिया था। तो सबसे पहले हम इनके समीकरण के गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। पहला सवाल है, समीकरण के गुणांकों की तुलना कर देते हैं, इसमें मान रख देते हैं और उसको संतुष्ट कराते हैं। तो अब सवाल आइए, पहला सवाल आइए, 5x - 4y + 8 = 0 है। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0 है। समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। इसकी तुलना इससे कर लेंगे। तो A1 बराबर कितना है आपका, A1 बराबर है 5, B1 बराबर है -4, C1 बराबर है 8 के, A2 बराबर है 7 के, B2 बराबर है 6 के और C2 बराबर है -9 के। अब इस सब का मान निकालिए, मान रख दीजिए। A1/A2 निकाल लीजिए। तो A1/A2 कितना है, A1/A2 का मान निकाल लीजिए, 5/7 आया। अब B1/B2 निकाल लीजिए, B1/B2 निकाल लीजिए, -4/6 आया, -2/3 हो गया। तो पहले कंडीशन से ही देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। पहले कंडीशन में देख लीजिए कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं। तो ये दोनों रेखाएं जो होती हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं। यानी इनका जो प्रच्छेदन बिंदु हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। अगर AB एक रेखा ये है और एक रेखा CD आपकी है, तो इस पॉइंट पर एक दूसरे को ही प्रच्छेद करती हुई प्रतीत होगी। इसका दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल कहता है 9x + 3y 9x + 3y + 12 = 0 और है 18x + 6y + 24 = 0। अब इसमें A की वैल्यू निकाल लीजिए। A की वैल्यू है 9, B की वैल्यू है 3, C की वैल्यू है C1 की वैल्यू है आपकी कितनी है, 12, और A2 की वैल्यू है 18 है, B2 की वैल्यू है आपकी 6 और C2 की वैल्यू है 24। अब इसका मान रख लीजिए। A1/A2 निकाल लिए, तो A1/A2 9/18 यानी 1/2 आ गया। और B1/B2 निकाल लीजिए, 3/6 यानी 1/2 आ गया। C1/C2 निकाल लीजिए,
12/24 बराबर 1/2 आ गया। तो इससे क्या स्पष्ट है? इससे स्पष्ट है कि A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 है। ठीक है। तो ये रेखाएं क्या होंगी? ये रेखाएं संपाती होंगी। ये रेखाएं संपाती होंगी। संपाती माने एक दूसरे पर पड़ जाएंगी। संपाती होंगी। जैसे एक रेखा ये प्राप्त हो गई AB, और इसी पॉइंट पर एक रेखा CD आपको ये प्राप्त हो जाएगी। एक संपाती होंगी। यहाँ पर ये आपको बिंदु मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो ये रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है। 2 सवाल हो गए। स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। स्क्रीनशॉट बहुत अच्छा दिख रहा है। अब आइए इसका तीसरा सवाल आ जाइए। आइए तीसरा सवाल दूसरे का तीसरा। आइए दूसरे का तीसरा आ जाइए। तीसरा कितना है? 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। A1 की वैल्यू निकाल लीजिए। A1 की वैल्यू है 6, B1 की वैल्यू है -3, C1 की वैल्यू है 10, A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है -1 और C2 की वैल्यू है 9। अब इसकी तुलना कीजिए। तो A1/A2 निकाल लीजिए। A1 कितना है? 6/2 बराबर 2 3 3/1। B1/B2 निकाल लीजिए। -3/-1 तो 3/1, और C1/C2 निकाल लीजिए 10/9। यानी क्या देखते हैं हम? क्या देखते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2। C1/C2 के बराबर नहीं है। अतः रेखाएं ये संपाती हैं। रेखाएं क्या हैं? संपाती हैं। ये रख दीजिए। A1/A2 निकाला 3/1 आया, B1/B2 निकाला 3/1 आया, C1/C2 निकाला 10/9 आया। तो अगर हम मान रखते हैं तो ये बराबर नहीं है। यानी 3/1 बराबर आया 3/1 बराबर नॉट इक्वल टू 10/9। तो रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। कौन सी रेखाएं हैं ये? समांतर हैं। रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। ठीक है। अब तीसरा आ जाइए। कहते हैं अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए क्या निम्न रेखिक समीकरणों को युग्म संगत या असंगत हैं। संगत का मतलब होता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ये संगत हैं, और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ये भी संगत है। क्योंकि पहले वाले के भी हल मिलेंगे और तीसरे वाले ये जो हमने बताया उसके भी हल मिलेंगे। परंतु A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 इसके कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो ये असंगत होगा। तो तीसरे का पहला करते हैं। तीसरे का पहला आ जाइए। आइए तीसरे का पहला कितना है? तीसरे का फर्स्ट आ जाइए 3x प्लस 2y बराबर 5। ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 7। ये दूसरा समीकरण है। तो आप क्या करेंगे? दोनों समीकरण को पहले बाएं पक्ष में ले जाइए। 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, और ये 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। इसकी तुलना कर दीजिए। A1/A2 निकाल लीजिए। तो A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू है 2। ये है A1, ये है A1 आपका, ये है B1, ये है C1, ये है A2, ये है B2 और ये है C2। तो A1/A2 की वैल्यू 3/2 आ गई। B1/B2 निकाल लीजिए।
B1 बटा B2 का मान 2/-3 आ गया, 2/-3 आ गया। ठीक है, और C1 बटा C2 निकाल लीजिए। C1 बटा C2 -5/7 आ गया, -5/7, तो माइनस माइनस कट गया, 5/7। तो A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो ये क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। इसके केवल एक हल आपको मिलेंगे, ये मान संगत होगा। दूसरा आ जाइए, दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है 2x - 3y बराबर 8, 2x - 3y बराबर 8, और आया 4x - 6y बराबर आ गया 9। अब इसको बाएं तरफ कर लीजिए, 2x - 3y - 8 बराबर 0, और 4x - 6y - 9 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण हो गया सेकेंड। अब निकालेंगे A1 A2 की वैल्यू। A1 बराबर है 2, B1 बराबर है -3, C1 बराबर है -8, A2 बराबर है 4, B2 बराबर है -6, और C2 बराबर है -9। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। A1 बटा A2 2/4 यानी 1/2 आ गया। B1 बटा B2 -3/-6, तो 1/2 ये भी हो गया। और C1 बटा C2 -8/-9 यानी 8/9 हो गया ये। तो इसका मान कितना हो गया? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो ये क्या होंगे? असंगत होगा। क्या होगा? असंगत, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको प्राप्त नहीं हो रही। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा? असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। तो ये तीसरे का दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरे का तीसरा सवाल आइए, तीसरे का तीसरा सवाल आ जाइए, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। तीसरे का तीसरा सवाल, तीसरे का तीसरा सवाल, तीसरे का तीसरा सवाल कितना है? 3/2x प्लस 5/3y बराबर है 7, और दूसरा है 9x माइनस 10y बराबर 9x माइनस 10y बराबर 14। इसको एक तरफ ले जाइए, तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड होगा। इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो कितना हो जाता है? 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0, और 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। यहाँ पर आ जाइए। A1 बराबर हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट A1 बराबर 3/2, B1 बराबर हो जाएगा 5/3, C1 बराबर हो जाएगा -7। और दूसरे समीकरण से देखिए, A1 बराबर हो जाएगा 9, B1 बराबर हो जाएगा -10, और C1 बराबर हो जाएगा -14। अब A1 बटा 2 होगा ये समय। A1 बटा A2 निकाल लीजिए, तो 3/2/9, ये 9/1 मोटी लकीर है, तो 9/1 हो जाएगा। तो 3/2 गुणे 1/9, तो 3 त्रिका 9, ये 3 एकनम 3, 3 त्रिका 9, तो 1/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 1/6। ठीक है, 1/6 आ गया ये। और दूसरा, अब दूसरे देखिए, B1 बटा B2 रख लीजिए। B1 कितना है? 5/3 माइनस 10, 1/-10, 5 दूनी 10,
5 का नाम 5, 5 दूनी 10 -1/6 हो गया। C1/C2 निकाल लीजिए। -7/-14 1/2 1/2 आ गया। तो अब दोनों A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया। तो ये क्या होगा? असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। ये भी क्या होगा? ये असंगत होगा, क्योंकि तीसरा सवाल क्या हो गया? तीसरा सवाल जो है, सॉरी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये संगत होगा। असंगत नहीं है, संगत होगा, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आया, तो ये मान संगत होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तीसरे का थर्ड हो गया। अब तीसरे का आइए चौथा सवाल। तीसरे का चौथा सवाल आइए। तीसरे का चौथा, 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22, सभी का सम, समीकरण सेकेंड। तो इसको इधर ले आए बाई तरफ। 5x - 3y - 11 = 0, -10x - 6y + 22 = 0। A1 = 5, B1 = -3, C1 = -11, A2 = -10, B2 = -6, C2 = 22। तो A1/A2 निकाल लीजिए। 5/-10 -1/2। B1/B2 निकाल लीजिए। -3/-6, तो कितना हो जाएगा? 1/2। C1/C2 निकाल लीजिए। -11/22 = -1/2। अब ये कौन सा सवाल है? ये सवाल नंबर है चौथा। तो चौथा सवाल क्या है? संगत होगा कि असंगत होगा? तो अब 5 ये भी आया है, 5/10 ये भी माइनस में आया है, और ये जो है ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस कर दीजिए, तो ये भी माइनस हो जाएगा। यानी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो क्या होंगे? ये संगत होगा। ये भी क्या होगा? संगत होगा। कितना होगा? ये संगत होगा। अब आइए चौथा। चौथा हो गया। अब आइए पांचवा आ जाइए। 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। अब इसको ये बाएं तरफ ले जाइए। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, बाएं तरफ ले जाइए। 4/3x + 2y - 8 = 0, 2x + 3y - 12 = 0। A1 = 4/3, B1 = 2, C1 = -8, A2 = 2, B2 = 3 और C2 = -12। तो A1/A2 निकाल लीजिए। 4/3/2, तो 4/3 × 1/2, 2 दूनी 4, यानी 2/3। B1/B2 निकाल लीजिए, 2/3, और C1/C2 निकाल लीजिए, -8/-12, तो -8/12 हो गया। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 ये भी आ गया। 2/3 ये भी हो गया। तो क्या हो गया? 4/3/2, तो 1/2, 2 दूनी 4, 2/3, ये भी 2/3,
और 4 दूनी 8, 4 3 12, ये भी 2/3 आ गया। तो अब देखिए ये कैसा मान होगा, ये भी संगत होगा। क्या होगा, ये संगत होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, संगत होगा ये। ठीक, अब आइए चौथा सवाल आ जाइए। चौथे सवाल में आते हैं, देखते हैं क्या होता है। सवाल नंबर चौथा, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत / असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहले मान ज्ञात कीजिए और देखिए संगत हैं कि असंगत हैं। यदि असंगत हैं तो ग्राफीय विधि से नहीं निकालना है, और अगर संगत हैं तो ग्राफीय विधि से उसका निरूपण भी कर लेना। चौथे का पहला, x + y = 5, 2x + 2y = 10। अब इसको ले लो, x + y - 5 = 0, 2x + 2y - 10 = 0। समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण। अब a1 बराबर हो जाएगा 1, b1 बराबर हो जाएगा 1, c1 बराबर हो जाएगा -5, a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा 2, c2 बराबर हो जाएगा -10। a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। अब सबकी मान रख दीजिए 1/2, 1/2, और इसका भी -5/10 यानी 1/2 आ गया। तो ये संगत हो गया। क्या हो गया, संगत होगा। अब जब संगत होगा तो ग्राफीय विधि से इसका निरूपण कीजिए। तो पहला समीकरण कितना है, x + y = 5। इसके बॉक्स बना लीजिए आप, 2 बॉक्स बना लीजिए, एक x हो गया, एक y हो गया, एक x हो गया, एक y हो गया, 2 बॉक्स हो गए। x = 0 रख दीजिए। यदि x = 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 - x, तो y बराबर हो जाएगा 5 - 0, तो y बराबर हो जाएगा 5। यह हो जाएगा x = 0, y = 5। और यदि x = 5 कर दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 5 - 5, तो y बराबर हो जाएगा 0। ये 5 हो गया, 0 हो गया। अब दूसरा आ जाइए। दूसरा समीकरण है 2x + 2y, 2x + 2y। तो 2x + 2y - 10 = 0। तो ऐसा कर लीजिए, 2x + 2y = 10, तो 2y बराबर हो जाएगा 10 - 2x, y बराबर हो जाएगा 10 - 2x/2। अब इसका भी एक ब्लॉक बना लीजिए। ये x हो गया, y हो गया। x की वैल्यू 0 रख दीजिए, x की वैल्यू 0, तो y बराबर 10 - 2 × 0/2, तो y बराबर हो जाएगा 10 - 0/2, तो y बराबर हो जाएगा 10/2, तो y बराबर हो जाएगा 5 की वैल्यू आ गई इसकी 5। ठीक है, और x बराबर 5 रख दीजिए। x बराबर रख दीजिए 5, तो y बराबर हो जाएगा 10 - 2 × 5/2, तो y बराबर हो जाएगा 10 - 10/2, y बराबर हो जाएगा 0/2, y बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 5 रखा, 0 रखा। दोनों रेखाएं। अब देखिए
0.5 5 0। तो यहीं से बना लीजिए, इसकी रेखाएं खींच दीजिए, इसका हम मान निकाल लेते हैं। ग्राफ खींच लेते हैं आराम से, इसकी भी बहुत आराम से ग्राफ खींचते हैं इसका। देखिए बहुत आराम से ग्राफ खींच लेंगे हम। ग्राफ आप पेपर पे सहायता से ग्राफ को खींचिए। तो एक बड़ा खाना बराबर एक मान लेते हैं, 0 0 है। एक बड़ा खाना बराबर 1 2 3 4 5, 5 ही तक है, 6 7 रख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो है 0 5। पहला कितना है 0 5, तो यहाँ 0 है, x पर 0 y पर 5, तो ये 0 5 ये हो गया 0 5। 0 और 5 ये हो गया आपका a वैल्यू। a वैल्यू हो गई 0 5, और b की वैल्यू हो गई 5 0 5 0। ए बी की वैल्यू हो गई 5 और 0, तो 0 5 5 0 मिला दीजिए। 0 5 और 5 0 को आप मिला दीजिए, तो इस तरह से मिल गए 0 5 5 0। ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया, सॉरी ये पी क्यू हो गया, ये पी क्यू हो गया, ये पी क्यू हो गया। और दूसरे की वैल्यू जब रखेंगे तो भी ए के स्थान पर आएगा 0 5 और बी के स्थान में आएगा 5 0। और इस पे भी एक रेखा खींच दीजिए, इसी पर एक रेखा और खींच दीजिए, तो ये रेखा कितनी हो जाएगी सी डी हो जाएगी। ये रेखा हो जाएगी सी डी, पी क्यू हो जाएगा, ये आर एस हो जाएगा। ये रेखा हो जाएगी आर एस, ये रेखा हो जाएगी आर एस हो जाएगी, ये रेखा आर एस हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे, ये इसका संगत, ये क्या हो जाएगा। हमने जो ये सवाल किया है अभी चौथे का पहला, तो ये इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे इसके अनेक हल, ये संगत होगा। क्या होगा संगत, संगत होगा और इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिए, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल आइए चौथे का दूसरा। x माइनस वाई बराबर है 8 और 3x माइनस 3y बराबर है 16। तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ठीक, तो a1 बराबर है 1, b1 बराबर है -1, c1 बराबर है -8, a2 बराबर है 3, b2 बराबर है -3 और c2 बराबर है -16। तो इसका मान लग दीजिए a1 बटा a2 का मान आ गया 1/-3, b1 बटा b2 का मान आ गया -1 बटा -3, 1/3, a1 बटा a2, b1 माइनस यानी a प्लस 1/3 हो जाएगा, c1 बटा c2 माइनस 8/16, 8 दूनी 16, 2 1/2। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो ये क्या होगा असंगत होगा। असंगत होगा। तीसरा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0।
ये समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। तो A1 बराबर है 2, B1 बराबर है 1 और C1 बराबर है -6। A2 बराबर है 4, B2 बराबर है -2 और C2 बराबर है -4। अब इसका मान निकालिए। A1 बटा B2 2/4 बराबर 1/2, B1 बटा B2 -1 बटा -2 तो 1/2 और C1 बटा C2 -6/4 बराबर -3/2 तो 3/2। ठीक। अब 2x अब देख लीजिए 6/4 आया। अब यहाँ पर 6/4 है, तो ये असंगत होगा। क्या होगा? ये असंगत होगा, क्योंकि A1 बटे A2 का मान B1 बटा B2 के मान के बराबर आ रहा है। सॉरी, संगत होगा ये, क्योंकि C1 बटा C2 बराबर नहीं है। तो A1 बटा A2 बराबर आ गया B1 बटा B2 के। A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू, सॉरी, A1 बटा A2 बराबर आया B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 के है। तो ये क्या होगा? ये असंगत होगा, असंगत होगा। देख लीजिए 2/4 यानी 1/2 हो गया। 1/2 हो गया। देखिए 1/2, 1/-2, 1/2 और 1/-2। ये जो है ये प्लस में है, माइनस में है, तो -1/2 हो जाएगा। और ये कितना होगा? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है, तो ये संगत होगा, संगत होगा। 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0। ये जो होगा, ये सॉरी थोड़ी गलती हो गई इसमें, तो ये होगा संगत होगा। अब संगत होगा तो इसके मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए आप। थोड़ा सी गलती हो गई, इसके लिए सॉरी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका मान हम ज्ञात करते हैं अगले चैप्टर में, इसी में ज्ञात करते हैं। हमारा 2 समीकरण आया है। पहला समीकरण है 2x + y - 6 बराबर 0 है। 2x + y - 6 बराबर 0 है। अब यदि x बराबर हम रख दें 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y बराबर हो जाएगी +6 - 2x, तो y बराबर हो जाएगी 6 - 2 × 0, तो y बराबर हो जाएगा 6। y बराबर आ गया कितना? 6 आ गया। दूसरे में यदि x बराबर मान लें हम 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6 - 2x, तो y बराबर 6 - 2 × 3, तो y बराबर हो जाएगा 6 - 6, तो y बराबर होगा 0। तो ये हमारा जो ये डब्बा बनेगा इसका, ये डब्बा ऐसे हो जाएगा आपका XY 0 6 0 6 और ये 3 और 0, 2 मान प्राप्त हो गए हमारे। अब समीकरण दूसरे से देखिए, समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड क्या है? 4x - 2y - 4 बराबर 0, और यह है -2y बराबर हो जाएगा +4 - 4x, तो 2y बराबर हो जाएगा -4 + 2x। अब x बराबर 0 रख दीजिए, x बराबर 0 रख दीजिए। यदि x बराबर 0, तो 2y बराबर हो जाएगा -4 + 2 × 0,
तो 2y बराबर हो जाएगा -4, y बराबर जो होगा -2। ठीक है, 0 -2 होगा। यदि x बराबर हो जाएगा 1 तो y बराबर कितना मान लेंगे, x बराबर 1 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा -4 + 2 × 1, 2y बराबर हो जाएगा -4 + 2, 2y बराबर हो जाएगा x बराबर 1 रखना है। x बराबर 1 रखिए किसमें, x बराबर 1 रखिए इसमें, तो 2 दूनी 2 हो जाएगा। x बराबर 1 रखिए यहाँ पे, इस समीकरण में x बराबर 1 रखेंगे तो -4, तो 2y बराबर -2 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा। 0 6 3 0 3 0। x बराबर 0 रखा, x बराबर यहाँ देखो 0 रखा, -2y + 4 -4x ले गए। अब इसको जब हम माइनस से गुणा कर दिया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये 4 है x, ये है भैया 4x है। यहाँ पर गलती हो गई थी, इसको सुधार लीजिए। x बराबर 0 है तो y बराबर हो जाएगा -2, ये 4 है भैया, ये है 4x है। x बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 × 4, तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 0, तो y बराबर हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। इसका बना लीजिए xy, ठीक है, 0 -2 1 और 0, तो 1 की वैल्यू आ गई 0 6 3 0 और 0 -2 1 और 0। अब इसका ग्राफ खींचते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फर्स्ट क्लास स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसका हम खींचते हैं ग्राफ। देखिए ग्राफ कैसे खींचते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ग्राफ है, बहुत आसान ग्राफ है, देखते जाइए ग्राफ को। देखिए ग्राफ, एक बड़ा खाना बराबर एक, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मान लीजिए। तो पहला 0 6 है, यहाँ 0 और ये 6 चला गया, ए बराबर आ गया 0 6, 3 0, 3 और 0, ये 3 0 हो गया, 3 चला 0 ये हो गया, 3 0 हो गया। अब इसको मिला देंगे, पीक्यू पीक्यू रेखा हो गई, ए बी, ए हो गया पॉइंट, ए बी पॉइंट हो गया 0 6 और 3 0। और दूसरे में आइए 0 -2, 0 -2, तो 0 चले -2, यहाँ है नीचे 0 -2, पहले 0 चले और -2 नीचे आ गए, 0 -2 हो गया। फिर 1 0, 1 यहाँ चले, 1 यहाँ चले, 0 यहाँ रह गया, ये 0 चले, यहाँ 0 चले और -2 आ गए, 1 चले 0 रह गए, तो ये आ गए, ये कट हो रहा है। RS प्राप्त हो, तो यहाँ ये देखिए लगभग ये 2 और 2
यहाँ पर 2 और 2, ये हमारा जो कट बिंदु प्राप्त होता है लगभग 2 और 2 प्राप्त हो जाता है। तो इसका हल होगा, कितना हल होगा इसका, होगा 2, इसका हल होगा। तो इसका हमने ग्राफ खींच दिया। इसका जो हल होगा एक्स वाई की वैल्यू जो निकलेगी, एक्स बराबर 2 होगा और वाई बराबर 2 होगा। इसका जो सॉल्व करने के बाद, ग्राफ से सॉल्व करने के बाद जो हल निकलेगा, इसकी वैल्यू 2 होगी। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये तीसरा सवाल हो गया। अब आइए चौथे सवाल पे आ जाइए। चौथे सवाल आ जाइए। देखिए चौथा सवाल क्या कहता है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर। इसका मान निकाल लीजिए। a1 बराबर 2, a2 बराबर माइनस 2, a1 b1 और c1 बराबर माइनस 2। a2 का मान निकाल लीजिए 4, b2 का मान निकाल लीजिए -4, c2 का मान निकाल लीजिए -5। a1 बटा a2 बराबर जाएगा 2/4, b1 बटा b2 बराबर जाएगा -2/-4 यानी 2/4, यानी 1/2 1/2 भी लिख सकते हैं। और c1 बटा c2 बराबर जाएगा -2/-5 बराबर 2/5। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो ये कौन सा होगा, असंगत होंगे। ये मान क्या होगा, असंगत होगा। तो इसको ग्राफीय विधि से निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लास्ट के 3 सवाल अगले दिन देखूंगा। धन्यवाद।